ये क्या पड़ा हुआ है? तनिष्क मिश्रा व्लॉग तनिष्क आर्मी, तनिष्क मिश्रा व्लॉग तनिष्क आर्मी, तनिष्क मिश्रा व्लॉग तनिष्क आर्मी। ये कौन है? तो हे गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू द व्लॉग। फिलहाल यार टाइम होने जा रहा है 5:30। गुनगुन दीदी की छुट्टी होने जा रही है। एंड आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा हमने अपनी बाइक को मस्त धुल दिया था, तो बहुत ही ज़्यादा चमक रही है। एंड अब इसमें फाइनली हम लगाने जा रहे हैं अपनी तिब्बतन फ्लैग वाली झंडी, जिसके पीछे हम जूझे मरे जा रहे थे। अब वो हमारे पास आ चुकी है, बाइक भी धुल ली है। तो चलो इसे जल्दी से जो है इस पे ऐसे लगाते हैं, और फिर जब बाइक चलाएंगे वैसे सड़सा से सड़ उड़ेगी ना, तब हमें बड़ा अच्छा लगेगा। पता नहीं क्यों मैं इसके पीछे पड़ा था, मेरे को ना ये बड़ी अच्छी लगती थी। तो अपने पास की चेन भी आ गया, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। और ये भी तो मस्त पहाड़ों वाली वाइब आएगी हमारे हरदोई में। झंडी की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो जब हम इसको खोलेंगे, इसके अंदर से ये कुछ झंडी ऐसी निकलेगी। यार फाइनली यार हमने ना बाइक में अपनी झंडी को लगा लिया है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। एक्चुअली यहाँ पे ना थोड़ी सी लाइटनिंग कम है, सनलाइट थोड़ी सी कम है, तभी आप लोगों को दिख नहीं रही है। जब बाइक चलाएंगे तब ये जब उड़ेगी ना, तो बड़ा ही सुकून मिलेगा इसे देख के। मुझे मिलेगा, अब आप लोगों को मिले या ना मिले नहीं पता, बट मेरे को बहुत ही ज़्यादा मिलेगा यार। बाइक हमने फाइनली निकाल लिया, बिकॉज गुनगुन की छुट्टी का टाइम हो रहा है और हम जा रहे हैं अब घर से। और हम सोच रहे हैं कि आज रात में आके यहीं रुके या वहीं रुकें। फिलहाल अभी कुछ कंफर्म नहीं है, तो चलो गुनगुन को लेके आते हैं। कितना मस्त लग रहा है ना यार, ये अपना की चेन भी और ये भी। और अगर आप लोगों को भी मंगाना हो तो आप इसे मंगा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है। मैंने पिछले वाले व्लॉग में डाली थी, बट तुम लोग कह रहे थे नहीं मिल रही, सामने ही पड़ी है। तो इस वाले व्लॉग की भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर ही पड़ी है। मंगाना चाहो तो वहाँ से मंगा सकते हो। ये फाइनली गुनगुन दीदी को जो है हम कोचिंग से ले आए हैं, और फिलहाल गुनगुन दीदी खा रही हैं फ्रेंच फ्राइज, एंड हमने भी फ्रेंच फ्राइज लिए हैं। इन्होंने बहुत दिन से खाई नहीं थी, तो लाओ सोचा खिला दें। गरीब लोग भैया, गरीब लोगों के ऊपर थोड़ी सी मेहरबानी कर देनी चाहिए कभी कभी। तो यार हम लोग यहाँ पे मोमोज खा रहे थे कि हमारे यहाँ पर भी एक और सब्सक्राइबर मिल चुके हैं। और इन्होंने ना अपनी साइकिल में देखो यहाँ पे हमारा स्टिकर लगाया था, जो कि किसी ने छुटा दिया। किसने छुटाया पता नहीं, हम खड़े थे, हमने अपनी साइकिल बाहर खड़ी कर रखी थी। और बाहर जब हम दोबारा लेने आए साइकिल, देखिए यहाँ पर, तो भाई इनका तो स्टिकर छुटा दिया। और इनका क्या बहुत सारे लोगों का छुटा है, लोग मेरे को बताते हैं, बट कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा, फिर से दे देंगे तुम्हें। ठीक है, फिर से दे देंगे। मीटअप कब करेंगे? मीटअप तो पता नहीं, लेकिन तुम्हें दे देंगे स्टिकर। फ्रेंच फ्राइज उड़ाने के बाद मोमोज भी खा रही भैया। गरीब लोगों की ऐसे मैं पुण्य में करता रहता हूँ गाइस। देखा मैं कितना अच्छा लड़का हूँ, मेरे लिए ऐसे दुआ करो, मैं ऐसे गरीब लोगों की मदद करते रहूँ गाइस। मोमोज हमने खा लिए हैं, फिलहाल हम पैक करवा रहे हैं। मौसमी का जूस 2 गिलास इन दीदी के लिए। हमारे लिए? हाँ तुम्हारे लिए। गरीबों का भला कर दो, लेकिन गरीब नहीं चाहते उनका भला हो, पर कोई बात नहीं, हम ही पी लेंगे। फाइनली यार रीच्ड होम, एंड ये चेक करें आप गेट पे बस वाला कि हमें दिव्य दर्शन हो चुका है। हमको भी चाहिए। कौन सा छोटा वाला गुच्छा? देखो हम जैसे घर पहुंचे, इन्होंने तुरंत हमसे फरमाइश कर दिया कि इन्हें छोटा वाला गुच्छा चाहिए, इसका जो छोटा वाला था। ठीक है, ले लीजिएगा, ले लीजिएगा। और इन्होंने क्या नहाया है क्या अभी? हाँ देखो नहा के बैठी है एनी दीदी। वाह एनी, एनी वाह, आज तुम हमें एक दिन बाद मिल रही हो, क्या हाल चाल है तुम्हारे एनी? तो सोएगी तो है, और क्या करे, इसको घर ले जाना हम सोच रहे हैं वहाँ पे। नहीं मम्मी के जान नहीं लिए चाहे यार इसे, बाकी वहाँ हम लोग घर में अकेले हैं, ये भी चलेगी। चलोगी घर हमारे? चलोगी हमारे घर? आओ तुम्हें घर घुमा लाई चल के अपने। अभी घर में घुसे ही थे और भाभी ने देखो क्या हाल कर दिया, पूरे मुंह पे आटा पो दिया। ये जो हरकत है ना, ये छोटी भाभी ने करी। अब यार फाइनली 8:30 होने जा रहा है, और 8 बजे अपना ब्लॉग हो गया था, मैं बोलने जा रहा हूँ। यार फाइनली 8:30 होने जा रहा है, ब्लॉग हमारा 9 बजे लाइव होगा, पता नहीं क्या बोलने जा रहा था। तो फिलहाल हम खाते हैं खाना, उसके बाद निकलते हैं घर के लिए। घर नहीं जाओगे? अरे यार जा रहे हैं, मम्मी से कह के हम मम्मी से कह के आ रहे हैं। अजीब हो तुम, हम कह रहे हो, तुम ऐसे ही कह रहे हो। जाना है यार, मम्मी को पता है, तभी तो घर जाएंगे। और क्या, ब्लॉग अपलोड कर रहे थे तभी तो। खाना पीना हम खा चुके हैं, टाइम होने जा रहा है 9, और हम चले घर। टाटा या भी जब आए थे तब भी यहीं खड़े मिले थे, और जब जा रहे तब भी यहीं। फिलहाल हम चलते हैं, और झंडी अपनी बड़ी मस्त लग रही है, बस हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं जैसे फड़फड़ाते हुए। हम ना घर पहुँच चुके हैं, और अभी गेट खोलते हैं, फिर बाइक को अपने अंदर पार्क करते हैं। मम्मी गेट खोलो। वैसे यार इस समय ना बाइक के हैजर्ड चल रहे हैं, हैजर्ड्स में ना चारों इंडिकेटर साथ में चलते तो बड़ा मस्त लगती है। और एक तो साफ हो रखी है ना बाइक, तो बिल्कुल नई जैसी लग रही है यार इस समय। ये क्या पड़ा हुआ है? ये क्या पड़ा हुआ है? तनिष्क मिश्रा व्लॉग तनिष्क आर्मी, तनिष्क मिश्रा व्लॉग तनिष्क आर्मी, तनिष्क मिश्रा व्लॉग तनिष्क आर्मी। ये कौन है? अब ये हमें क्या पता, ये हमारे कोई भैया सब्सक्राइबर ही होंगे। मतलब कि ये क्या है भाई, ये कौन है भाई? इतने सारे, वो भी गिनते चलो कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाई 12 ये ऐसे पर्चे पड़े हुए हैं, तनिष्क मिश्रा व्लॉग तनिष्क आर्मी।
पता नहीं भाई ये कौन क्रेजी अपना सब्सक्राइबर है यार। आई डोंट नो हु डिड दिस, बट जिसने भी किया है भाई बहुत ही प्यार से किया है, इसीलिए इन सारी पर्चियों को उठा के अपने पास कहीं संभाल के रख लेंगे। मतलब आप लोगों की मोहब्बत समझ रहे हैं, ये मोहब्बत तो कभी नहीं सोची थी यार। तो यार रात का 11 बजने जा रहा है, खाना पीना तो हम घर से खा आए थे एंड फिलहाल ये रहा हमारा वही बॉर्नविटा शेक। बॉर्नविटा शेक नहीं है आज ना, बॉर्नविटा मेरे को मिला नहीं, तो ये कोल्ड कॉफ़ी है। तो अपन फिलहाल आज कोल्ड कॉफ़ी से काम चलाएंगे। और कल जो आइसक्रीम लाए थे ना, एक तो मैंने मम्मी को कल ही खिला दी थी, बट मेरी आइसक्रीम अभी भी रखी हुई है, कल से रखी हुई, मैंने खाई नहीं है। बिकॉज यार कल रात में ना कश्मीर फाइल्स देख रहे थे, उसको देखने के बाद ना कुछ मन ही नहीं हुआ खाने पीने का। मैगी आइसक्रीम सब कुछ रखा हुआ, कुछ नहीं खाया पिया, सब ऐसे पड़ा हुआ है। फिलहाल हम इसको एंजॉय करते हैं। आपसे मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। सो हे गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू द व्लॉग। टुडे इज नेक्स्ट डे एंड नेक्स्ट डे का भी बज रहा है शाम का 4। अब व्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं बिकॉज सुबह से जो थे हम एक बहुत ही ज़रूरी काम कर रहे थे, तो वो काम अभी हो चुका है। एंड अभी ना थोड़ी देर पहले मेरे पास मैसेज आया पुआए से अमन का, वो पूछ रहा है कि आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। हमने बोला कहाँ आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। उसके बाद उसने बोला कि आज तो तिलक है, तुम आ नहीं रहे क्या। भाई उसके बाद याद आया कि आज ना पुआए में तिलक था, जहाँ हमें जाना था ना पुआए में। तो मैं ना अभी अंदर ये शॉट ले रहा था कि मैं बाहर निकला, कांड हो गया। हमारी फ्रिज खोल के ना एक बंदर बैठा हुआ था और ये देखो उसने पूरा आम एक खा लिया है और शायद अभी भी इधर बैठा, बड़ी मुश्किल से उसे भगाया। उस समय तो लोगों कुछ नहीं कर पाए। वो देखो मेन गेट के पास देखो घुटली उटली सब पड़ी हुई है। धीरे धीरे चल के देखते हैं कि है वहाँ पे बंदर या नहीं है। उसको बंद करे वरना बंदर हमला ना कर दे। इधर भी नहीं है, देखो पूरा आम ऐसे खा के डाला हुआ है। बंदर तो है नहीं। वो देखो गेट पे जलेबी से भरी पन्नी पड़ी हुई है और वो देखो उधर पूरा डस्टबिन भी उसने पलट दिया। भाई क्रेजी बंदर जो भी था। वो देखो एक सामने, एक हो रहा सामने गली में और भी था। जो अंदर घुसा था ना वो तो काफी बड़ा वाला था। वो हमें देख के ऐसे उसने दांत निकाले, हमने तुरंत फट से अपना गेट बंद कर दिया। अभी मैं ये बंदरों वाला कांड बता ही रहा था कि उतनी देर से गुनगुन की कोचिंग से फोन आ गया। उनके सर बता रहे हैं कि भैया आज इन्हें जल्दी ले जाओ आके, बिकॉज आज वो जल्दी छुट्टी कर रहे हैं 5 ही बजे। तो अभी गुनगुन दीदी को लेने के लिए जा रहे हैं, उधर से निकल जाएंगे घर। सिर्फ 6 मिनट है अपने पास, चलते हैं। हमने सोचा था 5:30 बजे जाएंगे आराम से। अभी मेरा मैगी की, अरे यार लाइट बंद कर दी, हम भी पगला गए हैं। मेरा प्लान था कि मैगी बना के खाएंगे, बट गुनगुन की छुट्टी हो गई तो अब जल्दी से गुनगुन को लेके चले जाएंगे उधर ही से नानी के यहाँ। फाइनली भैया रीच होम गुनगुन दीदी को लेके, और यहाँ पे मामी जी ले रही हैं हमारी सब्जी। जय श्री राम नानी। बस अभी घर पहुँचे और ऐसी खबर सुनने को मिली है कि मज़ा ही आ गया। ये जो आपको चप्पलें दिख रही हैं ना, ये सारी चप्पलें काटी हैं रात भर में एनी दीदी ने। हमारे घर में अब एक भी चप्पल नहीं बची है, एक भी, मतलब हर इंसान की चप्पल एनी ने काट दी है, सिर्फ और सिर्फ नानी की बची हैं। कल ना बड़ी भाभी की मम्मी आई हुई थी फरुखाबाद से, तो वो कल रात में रुकी थी, रात में वो सो गई। उसके बाद उनकी चप्पल भी उन्होंने काट दी। अब घर में कोई भी चप्पल नहीं बची। और ये देखो मेरी इतनी सी काटी थी, मैं तो यही पहने हूँ, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा। कल मैं जब जा रहा था ना जल्दी जल्दी में, मैं यही पहन के चला गया, तो मैं खुद कटी हुई चप्पल पहने हुआ है और एनी ने सारी चप्पल काट डाली। बहुत बदतमीज हो गई। इसे मैंने इतना बताया कि चप्पल मत काटा करो, पर उसको समझ ही नहीं आता। उसे पता नहीं क्या मजा आती है चप्पल काटने में, और जानती भी है गलत काम किया है। तो आज सुबह से घर में भी नहीं गई है, बराबर यहीं टहल रही है। वो देखो उधर साइड टहल रही है। घर पहुंचे हैं और पेट में हल्की सी गुड़गुड़ी मच्छी है। हमारा मन हो रहा है बुर्गर खाने का, बुर्गर यानी कि बर्गर, वही अपना फेवरेट वाला। तो अभी 6 बजने जा रहा है, क्या पता आज वो लगाए हुए। तो चलो भैया बुर्गर खाने चलते हैं। रीच्ड मोटूज भैया हाउस एंड मोटू भैया भी हमारे आ चुके हैं, ये भी हमारे साथ बुर्गर खाने जाएंगे। भाई फाइनली मोटू भैया हमको मिल चुके हैं और अब आपको भी ये झंडी जो है खूब उड़ती हुई दिख रही होगी। यार मतलब जब बाइक चलाता हूँ ना इतना अच्छा लगता है, इतनी तेज से उड़ती है। अभी तो बहुत धीमे चला रहा हूँ, जैसे हल्की सी तेज बाइक करते हैं ना, पूरी फड़ और ये साथ में की चेन भी उड़ता है ना, तब बड़ा अच्छा लगता है यार। यार फिर से वही लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे बर्गर का ठेला लगाता है। अगर आज नहीं लगाए हैं भाई, आज भी नहीं लगाए। ये क्या पागल आगल है बर्गर वाला भाई। आज 6 बजे आए हैं, मतलब हम लोग को खबर मिली थी वो ना शाम को लगाता है 5 बजे के बाद यहीं पे लगाता है। आज भी नहीं लगाए हुए। इसने धंधा बंद कर दिया क्या अपना? भाई कुछ नहीं समझ आ रहा, मेरा दिमाग बंद हो गया आज इतना ज्यादा बर्गर खाने का। भैया ये बर्गर वाला नहीं लगाया इधर आज? आगे लगाता है। अच्छा उसका ठेला खराब हो गया। यार अभी भैया ने बताया, मैंने पूछा कि उसका ना ठेला खराब हो गया, तो वो अपना ठेला सही करवा रहा है। हम लोग रोड पे पूरा आगे तक निकल आए, बट हम लोगों को कहीं उसका ठेला ही नहीं दिख रहा। यहीं पर सारी दुकान थी सही यही करने वाली। गोली तो नहीं दे दी उन भैया ने जो बैठे थे वहाँ खोखे पे। अब आगे तो मेन वो आ गया चौराहा, वहाँ थोड़ा नहीं होगा वो। हमें यहाँ पे एक और बहुत बड़ी गोली मिलती हुई जो कि हमें भैया ने दी थी। शायद अब भगवान भी यही चाहता है कि हमारे और मोटू के हलक के अंदर वो बर्गर कभी ना जाए। हमारी किस्मत में ही बर्गर नहीं है गाइस।
हमने क्या क्या सपने देखे थे बर्गर के लिए। 3 किलोमीटर दूर आए थे बर्गर खाने के लिए, बर्गर नहीं मिला, दिमाग खौल रहा है, बहुत ज़्यादा खौल रहा है। मोटो को वैसे उसके गली के बाहर उतारा था, लेकिन यार भूख लगाई। जब कुछ खाने के लिए निकलो और ना मिले ना, तो फिर यार मज़ा नहीं आती। तो कुछ खाएंगे तो वही, अब चलते हैं यार। ढूंढते हैं यहाँ पे इस रोड पे कुछ खाने को मिल जाए। इस रोड पे तो भरमार ही है भैया खाने पीने की। हमने इस रोड पर भी ढूंढा, बट हमें कहीं बर्गर नहीं मिला। 1-2 जगह बर्गर लगा हुआ था और हम उसके यहाँ खाते नहीं है, बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है उनके यहाँ, और कोई नई दुकान बर्गर की लगी भी नहीं है। अब हमें ये महसूस हो रहा है कि हमारे हरदोई में ना खाने पीने वाली चीज़ों की ना सच में बहुत ही ज़्यादा कमी हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा। कुछ ही गिने चुने ठेले हैं जो बढ़िया बनाते हैं, बट भैया उनका भी पता नहीं है, वो लगाते नहीं है, पता नहीं भैया क्या सीन हो रखा है। बैक होम, दिमाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा। बहुत सारे कारण हैं, सिर्फ एक कारण नहीं है बर्गर, उसके अलावा भी बहुत कारण है। इसीलिए करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त। मिलेंगे आपसे कल, ठीक है, बाय बाय। आई एम गोइंग टू ईट बर्गर एंड सम लुत्रा पीपल कम हियर एंड टेल मी कि मेरे लिए भी बर्गर ले आना। और देखो अभी सब्जी खा रही है, घर में सब्जी बनाई गई तो उसको टेस्ट करके बता रही है सही बनी या नहीं बनी, और पूरी कटोरी भर के टेस्ट करके बता रही है। ऐसे कौन टेस्ट करता है भाई, तब भी बहुत आलू है उसमें। बर्गर नहीं ला पाएंगे, सुन लो साहब बात। नहीं यार ये नहीं हो यार, नहीं यार हम नहीं भाई नहीं है, यही तो तुम्हें पता नहीं भाई नहीं है। जा रहा हूँ, बाय बाय। कलयुग के भाई हैं गाइस हम, कलयुग के भाई। हम तो वहीं कलयुग के भाई, इसमें कह क्या रही हो।